अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? सब ठीक ठाक है? आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। आज मैं और दाऊद हम दोनों आए हैं लाहौर एक्सपो सेंटर। यहाँ पे आज सोलर एक्सपो का आखिरी दिन था, तो हम तकरीबन पहुँचे थे कोई तकरीबन 2 बजे या 1:30-2 बजे के करीब। मौसम बहुत अच्छा था, तो इसलिए काफ़ी अच्छा भी लग रहा था। पहले मैं सोच रहा था कि शायद गर्मी होगी, क्योंकि उससे पहले ये संडे का दिन था, उससे पहले 2 दिन काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी। तो मैं सोच रहा था कि पता नहीं जा पाऊँगा कि नहीं। ये दाऊद है मेरे साथ। दाऊद ने पी कैप पहनी हुई है, ब्लैक शर्ट पहनी है मेरे साथ। तो ये देखें, ये मुझे गाइड कर रहा है कि किस तरफ जाना चाहिए। ये बेसिकली ये जो येलो बूथ लगा हुआ है सनफ्लेक्स का, ये बेसिकली घर पे जब मेरा इन्वर्टर ख़राब हुआ था, तो जो भाई काम करने के लिए आया था उसने बताया था कि ये सनफ्लेक्स के बारे में कि इसका फ़ीडबैक इतना अच्छा नहीं है। तो दाऊद मुझे कह रहा था कि ये वही कंपनी है जिनके बारे में भाई बता रहे थे कि इतना अच्छा नहीं है। अच्छा, मैंने यहाँ पे बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ देखी हैं जो बिल्कुल नहीं है। ये सोलिस है। सोलिस वन ऑफ बेस्ट कंपनी है इस टाइम पे पाकिस्तान में, इम्पोर्टेड है। ये मेरा विजिटर कार्ड है, ये मैंने इनसे कार्ड लिया है। मैं जितने बूथ्स विज़िट किए हैं मैंने सबके कार्ड्स भी लिए हैं, और बहुत सारों के साथ मैंने डिस्कस किया है, इंफॉर्मेशन लिया है। ये इन्फिनी सोलर का बूथ है। अच्छा, मैं हैरान था, यहाँ पे इन्फिनिक्स का मुझे कहीं पे बूथ नज़र नहीं आया। बहुत हैरानगी हुई मुझे। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सेल हो रहा है। ये इन्फिनी शायद डिफरेंट है, मैं समझ रहा था शायद ये इन्फिनिक्स है। अगर मैं गलत सोच रहा हूँ तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। हो सकता है ये लोगो चेंज हुआ हो, क्योंकि ये इस तरह के इन्वर्टर मैंने देखे नहीं है इन्फिनिक्स के। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। साथ इसके पैनल्स लगे हुए हैं, तो ये पैनल्स भी हैं, 2 तरह के पैनल्स हैं। आपको पता है आजकल टेक्नोलॉजी जो है वो डे बाय डे चेंज हो रही है। बहुत ज़्यादा रश था, आवाम टूटी हुई थी। ये आइको का है, आइको के पैनल्स हैं। इनके रेट वो लिखा हुआ है कितने वोल्ट्स के हैं, और एफिशिएंसी मेंशन की हुई है। यहाँ पे भी काफ़ी रश था। ये नंबर है उनका, अगर कोई कांटेक्ट करना चाहे। 775 685 655 इस तरह करके डिफरेंट पैनल्स हैं। तो ये टाइटन, ये एक नई कंपनी है, हाइसल के नाम से ये उनका इन्वर्टर है। और इनके भी काफ़ी अच्छे इन्वर्टर थे, लेकिन मोस्टली इन्वर्टर जो थे वो IP21 या 52 या 54 थे। अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा। ये हाइसल कंपनी का ये मैं देख रहा था 1 by 1 के कौन से हाइब्रिड हैं, कौन से ऑन ग्रिड हैं। वैसे पाकिस्तान के अंदर तो अब कम ही होगा। अच्छा, ये बड़े फ़ैन थे, ये आईटेल का था। आईटेल का पावर बैंक है जिसके साथ ये बड़े फ़ैन्स लगे हुए थे। ये फैक्ट्री फ़ैन्स है अगर मैं गलत नहीं होता। तो इसका भी कंपनी का जो है वो यहाँ पे बूथ था, जिसमें इन्होंने ये लगाया हुआ था HVLS पोर्टेबल फैंस हैं ये, BLDC इन्वर्टर। हवा इनकी काफ़ी तेज़ थी, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं था लेकिन तेज़ थी हवा। लेकिन अंदर AC चल रहे थे ना, तो आप जो है वो आइडिया नहीं लगा सकते कि इसकी हवा ठंडी है या AC की वजह। और डेफिनेटली अंदर AC की वजह से ही हवा ठंडी थी। तो ये इनका जनाब बूथ है। टेक्सटाइल फैंस हैं, ये वॉल फैंस हैं। ये क्लेम कर रहे थे बड़ा अच्छा था। ये देखें AE से बना हुआ है ये जो उन्होंने दिखाया। अच्छा जी, ये हम एक अगले बूथ पे आ गए हैं। आइको का बूथ है ये। आइको के पैनल्स भी हैं, आपने डेफिनेटली सुना होगा। अच्छी कंपनी है। JA सोलर जो है इन्होंने लगाया हुआ था। अच्छा, ये कैबिनेट भी उन्होंने लगाई हुई थी, काफ़ी बड़ी कैबिनेट थी। इसके अंदर मेरे ख्याल से जो है वो बैटरीज लगी हुई हैं, और उसके कंट्रोल्स वगैरह हैं, कुछ जो है वो ब्रेकर्स वगैरह इस तरह की चीज़। ये लोग उसको रिव्यू कर रहे थे। ये K-Star है कंपनी जिसका लगा हुआ। अच्छा, ये बैटरीज़ हैं, ये देखें ज़रा इनके। ये एक नई कंपनी थी, NNG बाओ, ठीक है, चाइनीज़ नाम है। ये इसके जो है वो बैटरीज़ थी, काफ़ी बड़ी साइज़ की थी, SAJ के नाम से। तो मैंने बहुत सारे फॉरेनर्स को देखा इस एक्सपो पे। डेफिनेटली मैं तो काफ़ी अर्से के बाद यहाँ, ये कह लें कि मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ सोलर के एक्सपो पे। तो बहुत सारी कंपनीज आती होंगी। ये SAJ, इनकी HV बैटरीज़ हैं। और ये हम आ गए हैं जी इंडस सोलर पे।
ये YJB है। सब ने अपनी प्रोडक्ट्स को बड़े अच्छे तरीके से डिस्प्ले किया हुआ था, लेकिन टू मच रश था। और ये है जी YJB, ये देख रहे हैं आप, ये बैटरी है इसकी। और ये हैं जो सोलर पैनल, जैसे आपने वो एक बड़ा मशहूर है जे स्मिथ या कुछ इस तरह का नाम है। ये सोलर पैनल्स को जो है वो सरफेस पे जब आप होल्ड करते हैं, लगाते हैं, उसके लिए है। ये उसका पूरा वो एक बूथ था जो ये बता रहे थे कि 12,000 रुपये का था इनका एक, जिस पे 3 जो है आप सोलर पैनल लगा सकते हैं। मैंने इनसे इन्फॉर्मेशन ली, मैंने इन्हें पूछा कि ये स्मिथ वालों से कितना डिफरेंट है, तो इनकी प्राइस कम थी। ये 12,000 रुपये का, वो 9,000 रुपये के 2 पैनल्स लगते हैं उनके। अच्छा, ये हसन एंड को है, इनके बूथ पे आए हम, और यहाँ पे भी काफ़ी रश था। और ये देखें, ये यहाँ पे इन्होंने अपने ना वो लगाए हुए हैं ब्रेकर्स वगैरह। और ये टॉमसन है, काफ़ी फेमस है। अच्छा, मैं यहाँ पे इनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ। मैंने यहाँ पे एक ब्रेकर या कोई डिवाइस थी जिसका मैंने QR कोड जब स्कैन किया तो वो मुझे व्हाट्सएप के ग्रुप में लेके जा रहा था, तो मैं बड़ा हैरान हुआ। उसके बाद मैंने फिर दूसरे को ट्राई किया, मैंने कहा मैं दूसरा ट्राई करता हूँ। ये बड़े फेमस है, ऑनलाइन इनका बिज़नेस है बहुत बड़ा। दूसरे को ट्राई किया, वो भी मुझे कहीं और लेके जा रहा था। तो मैंने फिर अपने ऑफिस में पूछा कि यार ये क्या चक्कर है, ये इस तरह मुझे एक्सपीरियंस हुआ मेरा। उसने कहा ये 2 नंबर है। तो वो अब मैं इसके बारे में नहीं जानता, ये तो वही बता सकता है। उन्होंने मुझे कहा ये 2 नंबर है। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत बड़ी कंपनी है, ऑनलाइन काम करती है और बड़ी फेमस है। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार मैं खुद हैरान हूँ कि अगर आपने उनके बूथ पे ये चीज़ ट्राई की है और इस तरह का एक्सपीरियंस आया आपको। अच्छा जी, ये क्राइन एक्स है, ये कराची से थे, इनके इन्वर्टर हैं। ये लुक लाइक देसी इन्वर्टर लग रहे थे मुझे, तो मैंने इनसे भी गपशप लगाई थी। ये फोक्स का है, फोक्स ESS, इनके काफ़ी अच्छे थे। अच्छा, जितने भी अच्छे मॉडल्स मैंने देखे ना, इनके सबके इन्वर्टर्स मिलते जुलते थे। जैसे जी ग्रोट करके नाम है एक कंपनी का, उसका गुडवी का, ठीक है, सोलिस का। ये इनकी लुक एंड फील मिलती जुलती सी है। कुछ ने जो है वो थोड़ा लैंडस्केप में बनाए हुए हैं, कुछ ने लंबे से। अच्छा, ये कंपनी है, ये जो आप देख रहे हैं इनमें से एक कंपनी है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। बहुत बड़ा ऑनलाइन पोर्टल है ये, तो जिनके मैंने जो है वो चेक किए थे, तो वो मुझे व्हाट्सएप के ग्रुप में लेके जा रहे थे। अच्छा, इनसे भी मैंने इन्फॉर्मेशन ली थी। ज़्यादातर जो इन्वर्टर है, मैं पूछा था 6 किलोवाट का, तो 6 किलोवाट का इन्वर्टर जो था, जो IP6665 जो थे, वो 2,30,000 से ऑनवर्ड थे। अच्छा, ये डिटेल देखें आप इनके प्रोडक्ट्स की। ये हाइपोनटेक है, ठीक है जी। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि आवाम बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, हर हॉल जो है फुल पैक था, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ये चेक करें, ये भी लुक लाइक बैटरी ही है जी, ये बैटरी है। और मैं देख रहा था कुछ बूथ्स के ऊपर लोग बैठे चाय पी रहे हैं और इस तरह का चीज़ चल रही थी, लेकिन शायद वो कुछ सिलेक्टिव लोगों को या जो उनके अपने जानने वाले मिलने आते थे उनको ही चाय पूछ रहे थे। सानू तो किसी ने नहीं पूछी चाय। तो जोक्स अपार्ट, तो अब आगे चलते हैं। ये देखें, यहाँ पे EV का भी कुछ बूथ्स लगे हुए थे। ये देखें, ये मोटर बाइक है पावर्ड बाय क्लीन एनर्जी। तो ये बड़ी ज़बरदस्त। बेटा मेरा पूछता कि इसमें चेन नहीं है, तो मैंने कहा यार ये EV है तो शायद ये डिफरेंट है, इस वजह से मी सोल के नाम से है ये। तो काफ़ी मतलब स्टाइलिश लग रही थी, जैसे वो बुलेट होता है, इंडियन बुलेट जो है, उस तरह की लुक एंड फील थी। अच्छा, ये लॉन्जी है, लॉन्जी और गुडवी का जो है वो एक मुश्तरका सा लगा हुआ था। ये एक ही डीलर है, हाल रोड पे कह रहे थे, क्लेम कर रहे थे, काफ़ी बड़े डीलर हैं ये, जो ये गुडवी को भी डील कर रहे हैं, लॉन्जी के जो सोलर पैनल्स हैं उनको भी डील कर रहे हैं। मैंने इसकी भी इन्फॉर्मेशन ली, तो मैं पूछा था उनसे X10 हाइमो जो है, हाइमो है शायद, X10 जो है लॉन्जी का, उसका मैंने इन्फॉर्मेशन ली। और उनका एक उससे प्रीवियस मॉडल है उसका ली, उसकी इन्फॉर्मेशन ली। उसने मुझे कहा ये जो प्रीवियस मॉडल है ये कंपैरेटिवली बेहतर है, ये जो हाइमो है 10, हाइमो 10 है। अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ बताइएगा। तो इसकी इन्फॉर्मेशन ली मैंने। ये काफ़ी फेमस है लॉन्जी, और सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से लोग लॉन्जी कैनेडियन यूज़ करते हैं। मैं इस टाइम पे कैनेडियन यूज़ कर रहा हूँ, मैं जो मैंने 4 पैनल्स लगाए हुए हैं तो मेरे पास कैनेडियन के हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा कि मैंने इन्वर्टर किस कंपनी का लिया हुआ, और उसके बारे में मैं अपनी राय दूंगा। आप अगर उनका इन्वर्टर या उनकी कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो आप अपनी राय दीजिएगा।
ऑब्वियसली मेरा एक्सपीरियंस जैसा है तो मैं तो खुद ही बताऊँगा। ये दाऊद और मैं हमने फ्रंट कैमरा ऑन किया, तो दाऊद थोड़ा सा शाय था, थोड़ा बार बार मुझे कह रहा था कि और कहाँ जाना है आपने, मतलब वो थोड़ा बोरिंग फील कर रहा था। तो मैंने कहा यार तुम मुझे हमेशा कहते हो कि मुझे लेके जाया करें साथ, तो मैं आज तुम्हें ले आया हूँ, तुम आज बोर हो रहे हो। लेकिन इतना भी बोर नहीं हुए हमने, थोड़ा इन्जॉय भी किया हमने। चलते हुए दूसरे जो है हॉल की तरफ आए हम, तो यहाँ पे एंटर हुए हैं। तो ये आपके सामने NMC है। यहाँ पे भी दाऊद मुझे गाइड कर रहा है कि ये फ़लाँ ब्रांड है, ये फ़लाँ ये बेच रहा है, ये पैनल्स लगे हुए हैं, ये इन्वर्टर लगे हुए हैं। इन्वर्टर की शक्लें देख के मुझे बता रहा है कि एक जैसे हैं, कैसे हैं, मतलब ये इनके अंदर चीज़ें कैसी होंगी। तो वो डेफिनेटली मोस्टली चीज़ें जो हैं, ये मेरे पास ब्रोशर्स हैं कंपनियों के, उनके जो है वो बिज़नेस कार्ड्स हैं। अब हम मूव करें अगले हाल की तरफ। तो पहले हमें लग रहा था एक ही हाल में सब कुछ है। अच्छा, ये सामने ब्रांड आपको नज़र आ रहा है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैक्स पावर है, ये लुमिना है। अच्छा, ये ज़ियोनिक है। मैं ज़ियोनिक का, ये देखें मैं उंगली हिला रहा हूँ मैं कि ये मेरी तरफ से रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि मेरा बहुत ही घटिया तरीन एक्सपीरियंस रहा है इसका। अच्छा जी, ये रिलायबल इलेक्ट्रिक है, आगे जाके आपको बताऊँगा ज़ियोनिक के बारे में मज़ीद। अच्छा, ये इन्वर्टर ये सेल कर रहे हैं अपने जो हैं ब्रेकर्स वगैरह इस तरह की ये भी काफ़ी जो है वो डिफरेंट कंपनियों के स्टॉल लगे हुए थे। इनके नाम मैंने तो नहीं सुने हुए, हाँ जो लोग ये काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग फिटर भी आए हुए थे। अक्सर स्टॉल वाले पूछते थे कि आप जो है इंस्टॉलर हैं। अगर कोई इंस्टॉलर कहता था कि वो इंस्टॉलर है तो उसको ज़रा डिफरेंट प्रोटोकॉल मिलता था वहाँ पे। तो ऑब्वियसली वो उनको प्रोटोकॉल देने का मकसद यही होता है कि उनको काम मिलेगा, ये उनको काम लेके देंगे, और जो इंस्टॉलर है वो इनको रिकमेंड करेगा। क्योंकि जो लगवा रहा होता है हमारे जैसा एंड यूज़र जो होता है, उसे पता नहीं होता कि कौन सी चीज़ अच्छी है कौन सी नहीं है। लेकिन ये इंस्टॉलर जिनके साथ मिल के काम कर रहे होते हैं, ये जो हमें कहते हैं हम वो जो है ना मान लेते हैं, वही ख़रीद लेते हैं और बाद में जलील होते हैं और ये लोग गायब हो जाते हैं। अच्छा जी, ये सोफ़ार है, इनकी भी मैंने इन्फॉर्मेशन ली थी। इनका भी लाहौर में जो है वो सपोर्ट सर्विस नहीं है, कुछ लोगों का भी लाहौर में नहीं है। जैसे वो पीछे कराची वाले भाई का मैंने दिखाया था आपको, वो भी अभी लाहौर में नहीं है, लेकिन वो कह रहे थे कि हम लाहौर में बना रहे हैं। और वो सारे इन्वर्टर उनके जो थे वो IP21 थे शायद, ठीक है, मतलब 20 की रेंज में ही थे। तो मैंने पूछा कि यार तुम्हारी प्राइस बहुत ज़्यादा है, लेकिन तुम और ये लुक, मतलब इसके लुक एंड फील भी बड़ी देसी सी है। तो वो कहता है जी अभी हम काम कर रहे हैं, हम IP65 66 पे भी काम कर रहे हैं। तो मतलब रेस जारी है, लोग पाकिस्तान में भी लोग काम कर रहे हैं और इनको इनकरेज करना चाहिए। लेकिन उस सूरत में जब ये आपको आफ्टर सेल जो है सपोर्ट दें, आपको पहचान लें कि हाँ वाकई आप आए थे, आपने लिया था, क्योंकि ये अक्सर पहचानते नहीं हैं बाद में। अच्छा, ये फिर ज़ियोनिक नज़र आया, ये बिल्कुल भी मेरी तरफ से रिकमेंडेड नहीं है। ये मैक्स पावर है जी, मैक्स पावर का नाम मैंने सुना है, इसका मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। आप में से किसी ने अगर मैक्स पावर यूज़ किया है तो वो डेफिनेटली अपना एक्सपीरियंस बता सकता है, बाकी लोगों को हेल्प हो जाएगी। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा अगर आपने मैक्स पावर यूज़ किया तो। फिर ज़ियोनिक पे आ गया हूँ मैं, अगेन मेरा बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस रहा है। मेरा इन्वर्टर में आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस अगर देखी हैं तो इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। ये इनका आफ्टर सेल जो सपोर्ट है, बड़े पैसे मांगते हैं ये लोग, ठीक है। अभी 2 साल नहीं हुए, तकरीबन 2 साल होने वाले हैं और मुझे इनके इन्वर्टर में दुनिया जहान के मसले आ रहे हैं, ठीक है जी। मार्वल सीरीज़ का है। अब कोई मुझे ये कहे कि यार ये बहुत पुराना है, तो मैंने तो भाई तकरीबन 2 साल भी नहीं हुए मुझे लिए हुए। मैंने इसकी इन्फॉर्मेशन ली थी, ये लीनो एक्स की, ठीक है। ये मेरे ख्याल से 2,30,000 रुपये का था। ये IP65 है शायद, या 66 है। तो इन्होंने आगे बड़े डिफरेंट तरीके से इसका डिस्प्ले लगाया हुआ था, वो भी दिखाता हूँ। पहले आप ये इन्वर्टर्स देख लें इनके, 10 kVA 10 किलोवाट का, 8 किलोवाट का, ये 6 किलोवाट का। अच्छा, ये जो आगे की रॉ एक्स जो है, ये सीरीज़ जो है वो IP मतलब ये सस्ते वाली सीरीज़ है, ठीक है। IP66 और 65 डेफिनेटली जो है वो टेक्नोलॉजी अपडेटेड है और एंटी डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस होता है, तो इसलिए वो बेहतर है। अच्छा, ये ज़ियोनिक की बैटरीज लगी हुई थी। आप भी कह रहे होंगे कि यार इसको पसंद नहीं है, लेकिन इसने जो है ना एक्सप्लोर पूरा किया इनका बूथ। मैं सिर्फ देखने के लिए आया था कि यार इन्होंने क्या क्या लगाया हुआ, एटलीस्ट मुझे पता तो चले कि ये मंजन बेच क्या रहे हैं,
लेकिन मैंने वहाँ पे किसी को नहीं बोला कि यार ये ना लो, ठीक है। ये मैं सिर्फ अपने देखने वालों को बता रहा हूँ कि ज़्यूनिक का एक्सपीरियंस मेरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। अभी मुझे लेटेस्ट इनकी प्रोडक्ट किसी का आइडिया नहीं है, और अगर आप में से किसी ने इनकी कोई भी लेटेस्ट प्रोडक्ट यूज़ की है तो प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। अच्छा ये देखेंगे इन्होंने डिफरेंटली जो है वो डिस्प्ले किए हैं। ये 4.2 किलोवाट है, ठीक है। ये रोक्स करके है, ठीक है। इसमें वो डिफरेंटली वो दिखा रहे हैं कि सिर्फ एक जैसे वो आ रही होती है ना, वो क्या नाम है, जो ड्रॉप्स होते हैं सुबह के टाइम पे जो ड्रॉप्स उस तरह की फीलिंग है। और ये दिखा रहे हैं 4.2 है। ये जो है ना वाटर रेजिस्टेंस नहीं है। अच्छा ये 10.5 किलोवाट है और ये 6 किलोवाट है जो मैंने देखा था अभी, जो मेरे ख्याल से 220 या 230 का था। अगर प्राइस कोई ऊपर नीचे हो तो मैं माजरत चाहता हूँ उसके लिए। तो इन्होंने डिस्प्ले किया था कि देखें, इनके भी बूथ पे बहुत रश था ज़्यूनिक के। ये लोगों को चाय शाय पिला रहे थे और ये वो बड़ी आवभगत कर रहे थे, घेर रहे थे शायद लोगों को। अच्छा ये मैंने ईवी देखी थी, ये जनाब वो ग्रेफाइन बैटरी वाली थी, 1,30,000 के पता नहीं 25,000 रुपये की थी। तो मैंने कहा कि यार आपने ये लिथियम क्यों नहीं लगाई? कहते यार अगर लिथियम लगाएंगे ना तो इसकी प्राइस 1,00,000 रुपये बढ़ जाएगी। तो मैंने कहा यार ये ग्रेफाइन जो है ये हो सकता है और साल में बंद हो जाए, पाकिस्तान में ये आनी बंद हो जाए, तो वो बंदा क्या करेगा जो ये ले लेगा। तो वो भाई मुस्कुरा रहे थे। ये दाऊद थोड़ा चेक कर रहा था। दाऊद जो है वो ईवी बिल्कुल पसंद नहीं करता। मैं इसे जब भी कहता हूँ ये कहता है नहीं पापा ये क्या चीज़ है यार, ये मतलब ऐसे खिलौने की तरह से ही लगता है। तो वो कहता है कि ये प्लास्टिक है। कोई चीज़ जो है अक्सर घर में बाइक खड़ी करें ना, को छोटे भाई के बच्चे जो है आते जाते किसी चीज़ को जो है वो ऑब्वियसली बच्चे हैं तो वो चीज़ों को इसी तरह से बच्चे डील करते हैं। अच्छा ये नेक्स्ट बूथ आ गया। यहाँ पे आए हम देख रहे हैं लोग जो है अच्छे तरीके से गाइड कर रहे थे, लेकिन ज़्यादातर बूथ्स के ऊपर मैंने देखा कि जो इन्फॉर्मेशन देने वाले लोग थे ना वो बहुत कम थे। शायद वो मतलब अपने हिसाब से ही डील करते हैं, मुझे लग रहा था कि कम है, क्योंकि अक्सर काफ़ी देर तक वेट करना पड़ता था कि कोई बंदा फ्री हो तो वो आपको इन्फॉर्मेशन दे। अच्छा जी ये अगला बूथ आ गया है। ये मोना वॉल है, ये बैटरीज़ हैं, ये एट्रिक्स मैक्स है, ठीक है जी। और ये भी काफ़ी अच्छा ब्रांड है इसका। मैंने आजकल देखा है इंस्टॉलर्स को लगाते हुए, एक दो वीडियोस देखी। हाँ लुमिने के नाम से मैंने देखा है ये इंस्टॉल होती हुई ना, बैटरीज़ देखी है मैंने। तो इनकी बैटरीज़ ना वो पुरानी जो होती थी ना, किसी ज़माने में ड्राई बैटरीज़ होती थी, उस स्टाइल की बैटरीज़ हैं इनकी, मैंने देखी हैं। तो प्राइसेस इनकी भी काफ़ी मतलब हाई फाई हैं प्राइसेस। इनमें भी बैटरियों में भी आपको जो है ना वो IP66 65 मिल जाती हैं। ये देखें ये कैबिनेट की सूरत में बनी हुई है, ठीक है। ये कौन सा है, अच्छा पढ़ा नहीं गया, ZNC सोलर के नाम से था। तो ये यहाँ पे मैंने दाऊद को बोला था कि यार मैं यहाँ पे खड़ा था तो मेरी भी वीडियो बनाओ ताकि पता चले मैं ही वीडियो बना रहा हूँ। तो संडे का दिन था तो मैं थोड़ा चल रहा हूँ, दाऊद पीछे मेरी वीडियो बना रहा है, तो मैंने कहा थोड़ा सा शश का ऐड करना चाहिए जितना हो सके। क्योंकि वहाँ पे मैं तो बिल्कुल एक तरह से गुम हुआ था कंपनीज़ के स्टॉल में, इनकी प्रोडक्ट्स को देखते हुए, इन चीज़ों के बारे में। तो मतलब अच्छा था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, चीज़ों को एक्सप्लोर करने का मज़ा आया। ये एक और कैबिनेट देखें, ये चैंट पावर के नाम से है, तो ये भी इन्होंने डिस्प्ले पे रखी हुई थी। हमने इसको भी थोड़ा सा देखा, सेम वैसे ही था, अंदर वो ब्रेकर्स वगैरह और वो लगी हुई थी, बैटरीज वगैरह लगी हुई थी हुआवे के, और जिनको का जो है वो पास ही था बूथ जो है। फिर हम यहाँ पे आए, यहाँ पे आके देखा किस तरह से है। हुआवे काफ़ी बड़ी कंपनी है लेकिन चीज़ें बहुत थोड़ी सी लगी हुई थी। लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ, इन्होंने ना एक सोलर पैनल का डिस्प्ले लगाया हुआ था छोटा सा ना, मिनिमल सा। ये छोटी बैटरीज लगी हुई हैं हुआवे दीवान वालों की तरफ से। और ये देखें ये इन्होंने ब्रेकर्स वगैरह भी लगाए हुए हैं, बॉक्स वगैरह। ये इनकी जो है वो ये वाला डिस्प्ले भी लगा हुआ था, पायलट टाइगर। ये भी बैटरीज़ हैं, शायद ये इन्वर्टर है और नीचे बैटरीज़ हैं जिसमें उन्होंने वारंटी मेंशन की है 2+3 ईयर। मैं जिसे भी मिलता था मैं पूछता था कि भाई कोई बताता था 5 ईयर, मैं कहता था 5 ईयर मीन्स ये यूजुअली ये लोग खुद नहीं बताते, आपको पूछना पड़ता है। अच्छा ये देखिए ये मैंने हुआवे वालों ने एक सोलर पैनल्स का ना एक छोटा सा डिस्प्ले मिनिमल सा मिनिएचर टाइप सा बना के रखा हुआ था। तो दाऊद इनको हाथ लगाने की कोशिश कर रहा था, मैं उससे कह रहा था कि ना इनको हाथ ना लगाओ, हमें नहीं पता ये क्या है क्या नहीं है।
तो ये देखें, इसके बारे में बताएं आप, ये इन्होंने क्यों लगाया हुआ है, ये कौन सी प्रोडक्ट है आप बताएं। और डिस्प्ले मतलब इनका अच्छा था, बूथ अच्छा था, लेकिन सेम साइज़ के थे ऑलमोस्ट सबके बूथ। तो यहाँ पे रश था बहुत ज़्यादा, हम निकलने की कोशिश करें यहाँ से और हम निकलने में कामयाब हो गए हैं। अब हम बाहर आ गए हैं। सनवुडा ये भी फेमस है आजकल लाहौर में, जिनको के सोलर पैनल्स काफ़ी फेमस हैं लाहौर में। अच्छा जी, ये भी जो है बैटरीज लगी हुई हैं, ये देखिए डिफरेंट टाइप की हैं। ये सामने इन्वर्टर्स लगे हुए हैं। अच्छा, अभी भी मैंने देखा है कि वो ऑन ग्रिड वगैरह के इन्वर्टर्स अभी भी जो है वो डिस्प्ले में मैंने देखे हैं काफ़ी कंपनीज़ के। मैं समझ रहा था ये ख़त्म हो गया, लेकिन नहीं, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ, अभी ये मार्केट में हैं और लोग शायद ख़रीद रहे हैं, इसीलिए मार्केट में चीज़ आती है। अब मूव ऑन करें आगे, जिनको से गुज़रते हुए लोगों का रश था, काफ़ी स्लो चल रहे थे सब, हम भी स्लो चल रहे थे ताकि जो है कोई चीज़ मिस ना हो जाए कि हम आए हैं। तो ये नॉक्स का था जी बूथ। नॉक्स भी आजकल इसके काफ़ी मैं एड्स देखता हूँ, मैं गूगल एड्स पे, सोशल मीडिया पे एड्स आते हैं नॉक्स के। ज़्यादातर IP21 और 40 या 50 वाले रेंज वाले जो हैं वो मैंने इन्वर्टर देखे हैं। हाइब्रिड भी देखे हैं मैंने और दूसरे भी देखे हैं, फिर मैंने इनकी बैटरी भी देखी है। अच्छा, इनका भी अच्छा था, इन्होंने अच्छी ब्रांडिंग की हुई थी। तो जो भाई मेरा घर का सोलर चेक करने के लिए आया था, उसने मुझे बोला था कि नॉक्स बहुत अच्छा। मैंने कहा आपने कहाँ पे लगाया? उसने कहा मैंने IP21 या 22 लगाया कहीं पे। उसने मुझे वीडियो भी दिखाई, तो मैंने कहा यार इसमें तो डस्ट आ जाती। कहता मैं सर्विस कर रहा हूँ। अच्छा, बात कहने का मकसद ये है कि ये जो मतलब हमारे इंस्टॉलर भाई होते हैं, ऑब्वियसली अगर लोग 66-65 लेंगे और उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तो ये बेचारे कैसे खाएं पिएंगे, उनका भी रोज़ी रिज़्क ऐसे ही चला हुआ है। तो लेकिन मैं कहता हूँ कि यार जो गिवन टाइम पीरियड होता है वारंटी का, एटलीस्ट वो टाइम पीरियड और डबल टाइम पीरियड गुजरना चाहिए यूज़र जो ख़रीद रहा है। अच्छा, ये हम गपशप लगा रहे हैं मैं और दाऊद, मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ। मैं इस वॉइस को इसलिए भी नहीं मैं आपको सुना रहा क्योंकि यहाँ पे बहुत शोर भी था इतने रश की वजह से। ये देखें जी मैविक्स, ये भी इन्वर्टर है, जेन 10.6 जो है वो किलोवाट का था। भाई इसकी इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, थोड़ी देसी लुक एंड फील थी, तो मैं ज़्यादा तवज्जो नहीं दे पाया। मैंने कहा कि उन चीज़ों पर तवज्जो दूँ जो मुझे खुद अच्छी लग रही हैं, ताकि मेरे जो देखने वाले हैं वो भी उन चीज़ों की तरफ देखें। और अगर कोई चीज़ ऐसी है जो मुझे देसी लग रही है लेकिन आपका एक्सपीरियंस उसका काफ़ी मतलब एडवांस है, मॉडर्न है, तो आप मेंशन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है, ये एफ़र्ट हमारी पसंद आ रही है मेरी और दाऊद की, तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैडम CM वज़ीर आला पंजाब फ्री सोलर पैनल स्कीम के भी बोर्ड यहाँ पे लगे हुए थे, तो मैंने कहा ये भी दिखा दें। ज़्यादती अगर नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि एक दफ़ा गुजरा था तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन दूसरी दफ़ा मैंने रिकॉर्ड कर लिया। तो सफ़र जारी है, आगे की तरफ चलते जा रहे हैं। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, अब मैं आया हूँ जी, ये NTN के नाम से है। NTN के नाम से ये था, जहाँ पे फैंस वगैरह थे, पंखे थे, तो बड़ी देसी टाइप के थे, लेकिन प्राइजेज़ उनकी जनाब वो GFC, पाक और वो जो हाई फाई कंपनीज़ हैं रेट उनके वाले थे। ये देखें जी कंपनियों की ये ब्रांडिंग हुई है, लोगोज लगे हुए हैं। जो शायद मुश्तरका जो बूथ है शायद उन्होंने, ये गुडवी का है, गुडवी के काफ़ी ज़्यादा थे बूथ्स ना, डिफरेंट कंपनी से लगा। ये हमारी जो है वो चाइनीज़ आयरन ब्रदर, मैंने इसको फुली क्लोज़ किया, तो मैंने कहा आपको दिखाया जाए
कि चाइनीज़ पाकिस्तानी साथ साथ हैं हमेशा इंशाल्लाह, आज भी और फ्यूचर में भी। और उम्मीद है कि हमारे आने वाली नस्लों के टाइम पे भी ऐसा ही होगा। चाइना हमारा ज़बरदस्त पार्टनर है, चाइना हमें आयरन ब्रदर कहता है और हम आयरन ब्रदर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। निम्बस ये कंपनी है। मैंने बहुत सारी कंपनियों के जो मैंने बूथ देखे हैं, वो स्टॉल वगैरह देखे हैं, ये मेरे लिए नए नाम थे। अच्छा जी, ये यू लियोन करके ना, अच्छा ये एक देखें, ये एक इन्वर्टर भाई ने लगाया हुआ था, कोई इन्वर्टर था या बैटरी है, अच्छा लुक लाइक ए बैटरी। तो यहाँ पे ना उन्होंने वो पूरे जनाब एनालिटिक्स आ रहे हैं, पूरी रिपोर्टिंग आ रही है। तो मैंने उसको गौर किया तो इन्होंने ना वो चिपकाया हुआ था, वो जो पैड होता है वो लगा हुआ था। मैं समझ रहा था ये बैटरी का ही कोई फीचर वगैरह, नहीं उसने उसके ऊपर चिपकाया हुआ था। अच्छा जी, ये है जून लिया, ठीक है जी, ये भी नया ब्रांड था मेरे लिए, तो हल्का फुल्का ही देखा मैंने। जो चीज़ें मुझे दूर से थोड़ी सी देसी लगती थी वो उनके करीब मैं कम ही गया हूँ, आपने भी नोटिस किया होगा। अच्छा जी, ये CNC का है। मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, ये CNC लाहौर टाउनशिप में इनका जो है मेन ऑफिस है। इन भाई से मेरी बात हुई, मैंने इनके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया उस ऑनलाइन वेबसाइट का, ई-कॉमर्स वेबसाइट का, जो ये जो इलेक्ट्रिकल चीज़ें हैं जो बेचते हैं, ठीक है, ये जो ब्रेकर्स वगैरह हैं, इस तरह की चीज़ें जो हैं, स्विच वगैरह हैं, ये बेचते हैं। तो मैंने उसे बताया कि यार मैंने ऐसे स्कैन किया तो वो इस तरह व्हाट्सएप ग्रुप में जा रहा था। तो कहता है यार वो तो 2 नंबर है। तो मैंने जब उनका नाम बताया, कहते यार वो मैं तो जानता हूँ उन्हें, वो फैसल भाई हैं, कसूर से हैं। तो मैंने कहा यार जो भी हैं, मैं हैरान हो गया हूँ क्योंकि मैंने भी उनका बड़ा नाम सुना हुआ, लेकिन उनकी वो QR कोड को मैंने स्कैन किया तो वो मुझे कहीं और लेके जा रहा है। इन्होंने फिर मुझे कहा हमारी प्रोडक्ट स्कैन करें, तो मैंने इनकी प्रोडक्ट स्कैन की तो इनकी प्रोडक्ट वेबसाइट पे, इनकी कंपनी की वेबसाइट पे ही जा रही थी। तो थोड़ा सा एतमाद बना, तो मैंने इनका नंबर ले लिया। मैंने कहा फ्यूचर में कभी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि मैंने अपना सोलर सिस्टम अपग्रेड करना है इंशाल्लाह। स्टार चार्ज आ गया जी। ये स्पेशल बूथ था जो कि चार्जिंग वाली डिवाइसेस सेल कर रहे थे, जैसे EV के चार्जर्स होते हैं। ऑब्वियसली फ्यूचर EV का है, तो ये एक अच्छा स्टेप था। मैंने ये जो लोग ख़रीदेंगे, जो जैसे पेट्रोल स्टेशन है, फ्यूल स्टेशन है, इसी तरह से ये चार्जिंग स्टेशन भी लगेंगे। ये हालो कंपनी है, ARC एट्रिम्स, तो स्टार चार्ज के नाम। तो यहाँ पे भी चाइनीज़ खड़े हुए थे जो लोगों को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे थे, बता रहे थे अपने प्रोडक्ट के बारे में। अच्छा जी, आगे चल रहे हैं, हम देख रहे हैं और क्या क्या। यहाँ पे बहुत सारे लोग बड़े बड़े कैमरे लेके वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे थे और कुछ लोगों के इंटरव्यूज़ रिकॉर्ड कर रहे थे। डेफिनेटली कुछ जो है वो एक्सपो वालों की तरफ से होंगे, कुछ यहाँ पे जो कंपनीज़ हैं उनकी तरफ से होंगे। ये गुडवी दोबारा आ गया जी, सोलर ब्रेन पाकिस्तान के नाम से। ये देखें, ये बैटरीज़ हैं। दाऊद मुझे कह रहा था कि ये क्या है, मैंने कहा यार ये लग तो बैटरी रही है, और वो वाकई बैटरी ही थी, क्योंकि वो शो कर रहा था कि इसकी स्पेस वगैरह क्या है, इसमें चीज़ें वगैरह क्या लगी हुई हैं। तो इस तरह से हम देख रहे थे, इसे भी देखा और फिर हम आगे की तरफ मूव कर गए।
अच्छा जी ये देखें, ये आ गया हमारे पास टॉम, क्या लिखा हुआ था, अच्छा जी एटम पावर। अच्छा जी एटम पावर का वो आ गया। और ये देखें जी, ये है टी पार्क करके नाम था, कोई मिस कर गया हूँ मैं, तो आगे आ रहे हैं हम। ये देखें जी, ये भी हैं। अच्छा यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने मार्केटिंग की कंपनियाँ हायर की हुई थी जो आपको डिमॉन्स्ट्रेट करते थे, लेकिन ज़्यादातर लोगों के पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी। वो जैसे कोई ऐसा टेक्निकल सवाल पूछते वो किसी ना किसी को बुलाने के लिए चले जाते थे। अच्छा ये एक ज़बरदस्त था जनाब, ये इन्वर्टर है। तो इन भाई ने ये देखें पूरा फुली ट्रांसपेरेंट जो है ना उसका बॉडी खोल के नहीं, मतलब ट्रांसपेरेंट ऊपर वो ग्लास लगा हुआ है, तो उन्होंने दिखाया था कि इसमें क्या क्या हम लगा रहे हैं। तो ये बड़ी ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन है लोगों का एतमाद हासिल करने के लिए कि वो एक्चुअली देख सकते हैं कि रियल में क्या लगा हुआ है एक डिवाइस के अंदर। आप 2-2.5 लाख रुपया, 3 लाख, 5 लाख खर्च कर रहे हैं अपने किलोवाट के हिसाब से NSDS, तो आपको पता चले कि वो अंदर क्या यूज़ करें। ये बड़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन थी इनके पास, शायद ये खुद ही थे सारे इसी कंपनी के लोग थे, इन्होंने किसी मार्केटिंग कंपनी से लोगों को अक्वायर नहीं किया हुआ था, हायर नहीं किया हुआ था इस टाइम पीरियड के लिए, 3 दिन के लिए। तो ये बड़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। अच्छा ये ट्रीट ब्लेड हुआ करता था, बल्कि है अभी भी। आप देखें ट्रीट वालों ने जो है वो, मैंने कुछ अर्सा पहले पढ़ा था कि ये लिथियम बैटरीज़ में आ रहे हैं, तो इन्होंने अपना लिथियम बैटरी शुरू की है। इन कंपनीज़ वालों को इनका एतमाद बड़ा ज़बरदस्त है मार्केट में। तो अभी देखें ये इस जो है वो सोलर बैटरीज़ में कैसा चलते हैं, कैसा इनका आउटपुट रहता है, इनका आफ्टर सेल सपोर्ट कैसा रहता है। होपफुली अच्छा होगा क्योंकि ट्रीट का एक बड़ा नाम है। अच्छा जी ये देखें, ये और कंपनीज़ के ब्रांडिंग्स आ रही हैं। हम बेसिकली 3 रास्ते थे, एक लेफ़्ट, राइट और एक सेंटर। तो हम कभी लेफ़्ट पहले जाते थे सेंटर में, फिर हम जाते थे लेफ़्ट पे, फिर हम राइट पे जाके देखते थे कि क्योंकि कोई मिस ना हो जाए। मकसद यही था कि आए हैं तो सब देख के ही जाएँ। तो मौसम भी अच्छा था, अंदर का तो ज़बरदस्त चिल माहौल था, AC वगैरह लगे हुए थे। अच्छा जी ये फैसिलिटी सोलर है जी, ज़बरदस्त ब्रांडिंग थी, ज़बरदस्त इनका स्टॉल था और स्टाफ भी काफ़ी अच्छा था और लोग जो है मतलब इंफॉर्मेशन थी ज़्यादातर लोगों के पास। अच्छा जी ये हम आगे आ रहे हैं, ये निमर है। दाऊद मुझे इंडिकेट कर रहा है कि वो क्राउन का शायद मुझे कह रहा था। हाँ ये जो फ्लड लाइट्स हैं, ये सोलर लाइट्स हैं, इनके बारे में मुझे बता रहा था कि ये चेक करें लाइट्स। तो हम फिर इनके पास आए, देखा ये काफ़ी बड़ी महंगी थी। ये सिर्फ लाइट जो है वो मेरे ख्याल से 20 या 22 हज़ार रुपये की बताई थी भाई ने। और ये जो इसके साथ वो आयरन रॉड लगा हुआ है वो अलग से आपको बाय करना पड़ेगा अगर आपका मूड बनता है तो। अच्छा जी ये देखें, ये वाटर डिस्पेंसर है जिसमें नीचे फ़िल्टर लगे हुए हैं। तो ये भी मतलब सेल हो रहा था, यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे थे ये लोग, बता रहे थे अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में कि हमारा प्रोडक्ट क्या है, उसकी स्पेशलिटी क्या है। अच्छा जी फिर आगे मूव कर रहे हैं हम। तो ये एंड पे ना, जब हम यहाँ से घूमते हुए हमने सोचा कि चलो बाहर चलते हैं, तो हम ना बिल्कुल एंड पे चले गए। ये अभी हम ना उसकी तरफ जा रहे हैं, NTN का आ गया दोबारा, तो उसी तरफ जा रहे थे। तो हमें लगा कि इस साइड पे एग्जिट है क्योंकि हम एंटर उधर से ही हुए थे। अच्छा ये देखें, हम जो है ना इंटरकनेक्टेड जो दूसरे हॉल की तरफ हम जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखें एक तरफ जो है वो एक्सपो की बिल्डिंग नज़र आ रही है, दूसरी तरफ एम्पोरियम की बिल्डिंग भी नज़र आ रही है क्योंकि ये एम्पोरियम के पास ही है लाहौर में। अच्छा ये हम दूसरे हॉल की तरफ जा रहे हैं जिधर से हम एंटर हुए थे। लेकिन जो है वो मेरे ख्याल से उन्होंने ना एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद उन्होंने उसे बंद कर दिया था। मैंने वहाँ पे एक पुलिस वाले से पूछा, मैंने कहा यार ये मैंने जाना। अच्छा ये देखें, ये आपको नज़र आया एम्पोरियम। मैंने कहा यार एग्ज़िट किस साइड पे, उसने अब आप वो फर्स्ट पे जाएंगे, मतलब एंड पे जाएंगे, वहाँ पे आएगा। तो मैंने कहा यार वो मतलब कोई बंदा काफ़ी देर के बाद एक्सपो आया हो ना, तो पार्किंग ढूंढना और इस तरह की चीज़ें कहीं पे कहाँ पे खड़ी की है तो वो एक परेशानी का बायस भी बन सकती है। लेकिन शुक्र अल्लाह का हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। अच्छा जी ये क्राउन पावर है, इनका भी आजकल काफ़ी नाम है लाहौर में। मैंने वैसे उस तरह से विज़िट नहीं किया इनके स्टॉल को जैसे हमने बाकी विज़िट किए थे। अच्छा जी ये हम आ गए हैं सोलर मैक्स पे। सॉरी, सोलर मैक्स भी एक अच्छा नाम है, बड़ा नाम है।
इसका भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो मार्केट में सेल हो रहे हैं, और सुना है कि इसकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है। अगर आप में से किसी ने ट्राई किया है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये उन्होंने अपने कार्ड्स वगैरह रखे हुए थे, बिज़नेस कार्ड्स। अच्छा जी, ये ओकाशिया के नाम से था। आपको पता है ये चाइनीज़ ब्रांड के नेम जो होते हैं ना वो मिलते जुलते होते हैं जापानीज़ के साथ, या जो कोरियन कंपनी होती है। अच्छा, ये वो लगे हुए थे स्विच बोर्ड वगैरह जो छोटे छोटे थे। दाऊद मुझे दिखा रहा था कि ये देखें पापा, ये डिजिटल है, तो हमें भी इस तरह के घर पे लगाने चाहिए। तो मैंने कहा यार, अगर कोई इस तरह के लगाने की जगह बनेगी तो हम लेके लगा लेंगे। तो काफ़ी जो है वो क्रिएटिव किस्म के थे, वेदर वाले भी थे, टाइम वाले भी थे, और मतलब जैसे वो वेदर डेफिनेटली पता नहीं रूम टेम्परेचर के मुताबिक है या वाईफाई से कनेक्टेड होता है, ये बाहर का वेदर बताता है, अंदर का बताता है, ये मैंने नहीं पूछा। लेकिन वो अच्छे थे, लग तो बड़े प्यारे ले रहे थे, लेकिन मुझे नहीं पता वो कितने सॉलिड थे, कितने मतलब जो है उनकी कितने अच्छे थे, उसका मुझे आइडिया नहीं है। अच्छा, ये फिर उधर से गुजरे हम क्राउन पावर वाले बूथ से गुजरते हुए। अच्छा, यहाँ पे कुरंदाजियाँ हो रही थी हर 2-3 घंटे के बाद, और किसी का सोलर निकल रहा है, किसी का इन्वर्टर निकल रहा है, किसी की गाड़ी भी शायद किसी की निकली, मैंने सुना था। तो अच्छा जी, ये आ गए हम सोलिस के बूथ पे, और वहीं से गुजरते हुए आगे हम बेसिकली एग्ज़िट की तरफ जा रहे थे, मैं और दाऊद। तो हमने कहा चलो जाते जाते भी एक दफ़ा देखते जाएं, कोई चीज़ रह तो नहीं गई लेकिन कोई चीज़ नहीं रह गई थी। हम सिर्फ जो है एक अच्छा टाइम गुजारे थे। ये देखें दोबारा ज़्यूनिक, अल्लाह माफ़ी, फिर आ गया मेरे सामने अब मैं कुछ नहीं कहूँगा, किसी को ये ना लगे कि मेरे इनके साथ कोई ज़ाती दुश्मनी है। ज़ाती दुश्मनी कुछ नहीं है, हाँ पैसे मेरे लगे थे, ज़ाया हुए हैं मेरे, तो अफसोस तो होता है। अच्छा जी, मैक्स पावर के बूथ पे भी मैं गया था, इनकी भी मैंने इन्फॉर्मेशन ली, लेकिन ज़्यादातर के पास जो प्राइजेज़ मिलती जुलती हैं सबकी। मैं हैरान हूँ, अगर किसी की मतलब एक कंपनी बाहर की है, उसकी प्राइस और लोकल कंपनी की प्राइस सेम, मतलब समझ नहीं आती। वो फिर उसको जस्टिफाई करते हैं कि जी हम सेल सेम यूज़ कर रहे हैं, हम ए ग्रेड के सेल यूज़ कर रहे हैं। तो ये है वो, अब सेल, अब एंड यूज़र को कैसे पता चलेगा कि ये जो सेल लगा हुआ ये ए ग्रेड है? और पहली बात, वो खोल के कौन सा दिखाते हैं कि जी ये देखें ये ए ग्रेड है, और हमें कैसे पता चलेगा बी ग्रेड कैसा होता है? ठीक है, तो एंड यूज़र को आप कुछ भी कहें तो वो बस वो मान लेगा, नहीं मानेगा तो भाई अगले रास्ते की तरफ जाओ। ये भी अच्छा ब्रांड है सो फार, मैंने इनको भी कॉल की थी, ये लाहौर में एग्जिस्ट नहीं करते, लाहौर के अलावा इनकी ऑफिसेज़ हैं। मैंने इनकी बैटरीज़ के बारे में सुना हुआ है, लिथियम बैटरीज़ का, तो मुझे पता चला कि सोडियम आयोन बैटरीज़ भी आने वाली हैं मार्केट में, और सुना है कि वो कंपैरेटिवली जो है वो उनका स्टोरेज लॉन्गेस्ट होगी। अच्छा जी, ये देखें दोबारा बाहर निकलते हुए दोबारा वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं और दाऊद काफ़ी बोर हो रहा था, मुझे कह रहा था पापा चलो चलें हम, तो मैंने कहा चलो यार अब निकलते हैं हम भी, क्योंकि मैंने जो है एक दोस्त आगड़ी शॉप में उसकी तरफ भी जाना था, तो हम निकल रहे हैं, बाहर की तरफ ही आ रहे हैं। अच्छा जी, फिर हम आखिरी, ये वाला मेरे ख्याल से आखिरी जो है वो हॉल है, इसके बाद हमारा एग्ज़िट आ जाएगा, और फिर हम वहाँ से पार्किंग में गए थे। अच्छा, ये गुजरे हैं इन्फिनी, अच्छा नहीं इन्फिनिक्स ही है शायद ये। अच्छा, वो आपने मुझे करेक्ट करना है, क्योंकि मुझे लग रहा था ये इन्फिनी है, आगे एक्स बना तो हुआ है, लेकिन मुझे ना वो जो इन्फिनिक्स के एक ब्रांडेड किस्म के जो इन्वर्टर और वो बैटरी है ना, वो मुझे शायद वैसी मुझे नज़र नहीं आई। अच्छा जी, दोबारा सनफ्लैक्स, ये वैसे एक पेन किलर का नाम भी है सनफ्लैक्स। अच्छा जी, गुजरे हम आइको के जो है स्टॉल से, मैंने कहा लगते आते इस तरफ से भी एक चक्कर लगा लिया जाए, क्योंकि अब हम एग्ज़िट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो वेरीफाई कर रहा हूँ कोई चीज़ रह तो नहीं गई, दोबारा स्टॉल्स को देखते हुए। नीचे ज़बरदस्त कारपेट बिछा हुआ था, ऊपर एसी चल रहे थे, सुकून माहौल था। मैं वैसे मुझे बाद में याद आया कि यार ऊपर जाके भी ये देखे, ओकूदी नाम था एक कंपनी का ना, ओकूदी है या कूदी क्या है। हमने काफ़ी एफ़र्ट किया अपनी तरफ से तो किसी का इंटरव्यू रिकॉर्ड इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हम ये कोई स्पॉन्सर नहीं है, ये हमारी पर्सनल एफ़र्ट है, खुद की एफ़र्ट है। तो हमने कहा चलो अपने ऑडियंस को दिखाया जाए कि सोलर एक्सपो के अंदर क्या क्या मौजूद था, चाहे आप पहले दिन आते, दूसरे दिन आते, तीसरे दिन आते, यही कुछ ही था। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।